नबी की सुन्नत को छोड़ के अफजल नहीं हो सकता, नबी की सुन्नत को अपना कर अफजल होगा। सुभान अल्लाह बोलो। ऑपरेटर साहब जरा थोड़ा आवाज बढ़ाओ इसका साउंड का। मेरे भाई ये शादी नबी की सुन्नत है और जितना वक्त पर हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पहले लोगों की उम्रें ज्यादा थी, शादी टाइम पर होती थी, आज उम्रें कम हैं, शादी लेट होती है। हाँ, शादी भी टाइम पर करो। 4 चीजों में बड़ा ख्याल रखो, उनमें जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी करो। नंबर 1, अगर बच्चे जवान हो जाएं तो इनके निकाह करने में जल्दी करो, उनके निकाह में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। 5-5 साल बाद आदमी रिश्ता ढूंढने में लगा देता, ढूंढने में रिश्ता ही नहीं मिल रहा। या अल्लाह कहाँ खो गया इसका? कारी साहब 5-5 साल ढूंढने में लगा रहे, रिश्ता ढूंढ रहा। नहीं मेरी बात गलत नहीं, बात जी बिल्कुल हक बात, ढूंढ ही रहा। अरे भाई हकीकत बताता हूँ मैं मेरे भाई। कुछ लोग ये कहते हैं मौलाना की तकरीर में वो ऐसा होता है, हंसी आती है। अरे मैं कुछ चटकुल्ला थोड़ी बयान कर रहा हूँ, बात हकीकत बयान कर रहा हूँ। जी बेशक, आप चाहें इसको मानो ना मानो, बात हकीकत है। ढूंढ ही रहा, कहाँ खो गई जो मिलना रही तुझे? नहीं मेरी बात गलत थोड़ी है ना यार। एक बात तो बता, शादी के लिए इतना ढूंढना कहाँ आया है मेरे भाई? कम से कम एक बार तूने ढूंढने पे डिपेंड किया है? तू इतना ढूंढ रहा, बिचौलिए से ढूंढवा रहा, खानदानियों से ढूंढवा रहा, रिश्तेदारों से ढूंढवा रहा, खुद ढूंढ रहा, दोस्तों से ढूंढवा रहा, लोगों मौलानाओं से, इमामों से, सबसे ढूंढवा रहा। ढूंढवाते तू भी थक गया, तेरे रिश्तेदार अइज़ा क़राबा भी थक गए, तुझे ना मिला। अरे कम से कम एक दिन ये भी तो करता, तू रात में उठता, तहज्जुद की नमाज पढ़ता, हाथ उठाता, अश्क बहाता, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, मौला मेरा काम ढूंढने का था, मैंने अपना कर लिया, लेकिन मौला अच्छा रिश्ता अता करना ये तेरे कब्ज़ा कुदरत में है। ए मेरे मौला करम कर दे, मुझे एक अच्छा रिश्ता अता कर दे। अल्लाह की कसम, अगर रब की रहमत जोश में आ जाती तो सुबह होने से पहले अल्लाह तेरे नसीबे का रिश्ता तुझे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर। कभी नहीं तुमने देखा है कि यार अल्लाह से मांगो। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, रिश्ते बनाना रब का काम है। बुखारी की हदीस है कि अल्लाह रूहों के रिश्ते बना देता है। तेरे काम जितने अच्छे होंगे अल्लाह ये रिश्ता इतनी जल्दी तुझे मिला देगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। पूरी दुनिया में तो ढूंढने पे डिपेंड करता है। आजकल वेबसाइटें चल रही है रिश्तों की, नेट का जमाना है, अखबारों में रिश्तों का एक पेज अलग है। इसको बड़ चाहिए, उसको जो है लड़की चाहिए, उसे लड़का चाहिए। लोगों ऑफिस खुल गए, रिश्तों के ऑफिस। हाय लोगों, तुम किधर जा रहे हो? आज भी गुलफाम रज़ा क़ादरी कहता है कि रिश्ते बनाना, रिश्ते ये अल्लाह के जिम्मे है, ये अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है। मेरे भाई दुनियादार पर डिपेंड कम हो जा, परवरदिगार पर एतबार करके देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रब पे एक बार भरोसा करके, बेशक बेशक, ये मौला तेरा काम है रिश्ते अता करना। ये अल्लाह तू अच्छा रिश्ता अता कर दे। बेशक वो रब तेरा चाहेगा ना, तेरा रब चाहेगा तो तेरे रिश्ता इतना आसान कर देगा, बहुत ज्यादा आसान कर देगा। बेशक ये उलमा बेवकूफ है, अपनी दुआओं में मांगते हैं अल्लाह जिनके बेटे बेटियां कुंवारे हों उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा दे, उनके शादियों के असबाब गैब से मुहैया फरमा दे। बार बार आपने देखा होगा इन उलमा को अपनी दुआओं में ये जुमले बोलता हुआ, ये दुआ ये जुमले बोलता हुआ, ये बेवकूफ नहीं है, इन्हें मालूम है रिश्ते बनाना मौला का काम है। हमारे यहाँ तो अजीब मसला है, अजीब मसला है। भाभियों से कह रखा, उन्हें छोड़ रखा गुंडागर्दी करने के लिए, जाओ खाती जाओ फेल करती जाओ, खाती जाओ फेल करती जाओ, जाओ। अजीब गुंडागर्दी चल रही है मेरे भाई। ये डिपार्ट किसी और पे नहीं, औरतों के हाथ में। ये मंत्रालय रिश्ता देखने का, पास करने का औरतों के हाथ में। तुम्हारे गाँव में भी इन्हीं के हाथ में या मर्दों के हाथ में? इन्हीं के हाथ में। अजीब मसला है। ये जाती है फेल करने, पास करना इनका काम है। देखो दूल्हा का भाई के ऊपर नहीं है, दूल्हा के अब्बा के ऊपर नहीं है, दूल्हा की बहन और भाभी के ऊपर है।
तुम भी तो लड़की हो, तुम भी तो औरत हो, और दूल्हा की बहनों कभी कोई तुम्हें भी देखने आएगा। बेशक बात है कि नहीं? कितना हार्ड ना बनाओ यार रिश्ते को कि कलर इनका डिम है, थोड़ी सी हाइट कम है, बाल कम है, समझ रहे हैं, इनका रंग इतना उजला नहीं है। इन बातों पे रिश्ते ना ठुकराया करो। है हमारे लड़के से लड़की की उम्र ज्यादा है, इन बातों पे रिश्ते ना ठुकराया करो। इन बातों पे रिश्ते नहीं होते कि हमें लड़की की उम्र कुछ ज्यादा लग रही है। अगर ज्यादा है तो क्या हो गया? क्या तुझे पता है कि ये लड़की पहले मरेगी कि तेरा भाई पहले मरेगा? बेशक ये बात है कि नहीं? अगर ज्यादा है तो क्या हो गया? लड़का अपनी से ज्यादा की उम्र से अगर शादी करे ये भी सुन्नत है, और अपनी से कम उम्र की लड़की से निकाह करे ये भी सुन्नत है। दोनों सुन्नत है, दोनों सुन्नत है। ये सांचे लेके ना घूमा करो मेरे भाई, कहाँ तो उम्र मिलाओगे? बेशक ये कहते हैं लड़के की उम्र ज्यादा होनी चाहिए, लड़की की कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर ज्यादा की लड़की की 2-4 साल उम्र ज्यादा है लड़के से तो क्या बात है? तुझे पता पहले कौन मरेगा? लड़का भी तो मर सकता है। हमने दादा को जिंदा देखा, पोता मर गया। क्यों भाई, है कि नहीं? मेरे भाइयों, इस चीज पे रिश्ता खबरदार खबरदार, उम्र के ऊपर जो तुमने रिश्ता फेल किया। मेरे नबी प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहला निकाह जब हुआ तो 15 साल का फासला है। बेशक बेशक बेशक। सुनो जलसे में आने वालों, तुम्हारे नबी ने पहला निकाह फरमाया तो तुम्हारे नबी की उम्र 25 बरस है, और अम्मी खदीजा जो मेरे नबी की बीवी बनी, मुसलमानों की माँ बनी, इनकी उम्र 40 साल है। अब मुझे बताओ, नबी की 25 साल, अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल, 15 साल का लोगों जरा गौर करो फासला है। लेकिन नबी 15 साल से बड़ी औरत अम्मी खदीजा से निकाह फरमा के तुम्हें ये सबक दे रहे हैं। ओ दुनिया वालों, मोहम्मद की जिंदगी तुम्हारे लिए दर्स हयात है, नमूना अमल है। अगर लड़की तुमसे उम्र में ज्यादा हो तो फेल ना करना, मोहम्मद की सुन्नत समझ के उससे निकाह कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए नबी कर रहे हैं ये निकाह। लोगों, मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए। हर निकाह की नौइयत अलग है, हर निकाह की हैत अलग है। लोगों, नबी तुम्हें बताना चाहते हैं, अगर निकाह करने के लिए निकलो, शादी करने के लिए निकलो, तो जैसे में आने वालों, ये उम्र के आप बंधन ना लगाया करो। उम्र ज्यादा हो तब भी सुन्नत, कम हो तब भी सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिश्तों के जोग नहीं मिल रहे, हमने यार गैरों की तरह हो गए, गैरों पर। अब तो रिश्तों की वो निकलवाने लगे, वो राशियां। तो राशि देखी, राशि देखी यार, राशि किसी की बस की बात है जो देख ले? उससे अपनी ना दिख रही है जो देख ले? अपनी के पता ना, उससे पूछ रहा तू अपनी राशि देख ली। अजीब मसला यार, पंडितों वाला हिसाब कर लिया जैसे कि यार उनके वो मिलाते हैं राशि है, तुम राशि मिलवाते फिर रहो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह मेरा मिजाज मिला देना मेरी बीवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह उसका मिजाज मुझसे मिला देना, मेरा मिजाज उससे मिला देना। अल्लाह की बारगाह में दुआएं करो, अल्लाह मिलाएगा मिजाज। ये राशियां ना मिलवाया करो, ये राशि कोई नहीं मिला सकता, अल्लाह का काम है मिलाना। बेशक सुभान अल्लाह। राशि मिलने लगी हमारे यहाँ भी, पता नहीं क्या क्या होगा अभी तो, शादी में देखते जाओ तो। इतना हार्ड कर दिया शादी को, खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। समझ रहे हैं आप? पसंद नहीं आ रहे हैं रिश्ते, पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसे कितने यार, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया करो। इंसान हो लोगों, ऐसा नहीं है कि तुम फरिश्ते हो, तुम्हारे अंदर हर खूबी है, कोई ना कोई कमी तुम्हारे अंदर भी होगी। बेशक बेशक। कहीं ना कहीं यार कंप्रोमाइज किया करो, रिश्ते जल्दी हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आदमी के 4 पैसे आ रहे हैं, दाल रोटी जरा सुकून से खा रहा, तो मरा फिर रहा, इसे तो रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा। सही बता रहा, अरे मौलाना देखो मेरे 2 मंजिल तो मकान है, वो प्लाट पड़ा मेरा रोड पे उधर, हजरत कोई रिश्ता सही जगह दिखवा। मेरे भाई कितनी अच्छी जगह दिखवाए हैं, तेरा एक प्लाट कब्रिस्तान में भी पड़ा, उसे भी देख ले।
वाह, बेशक बेशक है, उसे भी देख ले। जी जी जी, असली प्लाट तो भैया, मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाई, है असली प्लाट। तूने ये जो प्लाट देखी है सिरसमा दोराहे पे, कितने दिन के लिए है तेरा? 10 साल और 20 साल 30 साल, बस इससे ज्यादा नहीं है। इसके बाद किसी और का होने वाला है वो प्लाट। लेकिन जो तेरा असली प्लाट है वो भी पड़ा, उस प्लाट को देख के तेरा रिश्तों की बात किया कर। इंशाअल्लाह अगर उस प्लाट को देख के रिश्तों की बात करेगा तो रिश्ते इतने हार्ड नहीं होंगे, जी जी, इतने सख्त नहीं होंगे। मैं सही बता रहा हूँ लोगों, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, इस वक्त इतना बुरा आलम है, इतना बुरा आलम है कि जिस लड़की का रिश्ता देखने आते हैं ना, IAS और IPS के इम्तिहान के लिए अगर बैठता होगा ना लड़का, तो उसको भी इतनी परेशानी नहीं और इतना डर नहीं होता होगा जितना उस लड़की को डर होता है कि आज मुझे देखना है, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। क्या समझते हैं? हमें और सबको गुजरना आपको। लड़की के घर वाले कहते हैं आपसे मुस्कुरा मुस्कुरा के खाइए खाइए, लेकिन खुदा की कसम की जबान पे होता खाइए, दिल में ये चल रहा होता या अल्लाह पता नहीं इनकी जबान से क्या निकले। मेरे भाई, हमने लोगों के दिलों को भला तोड़ दिया, 50 के दिल को तोड़ के हमने शादी किया। हमने उन्हें भी देखा जिन्होंने 25 रिश्ते देख के फेल करे थे, 26 में किया, नाक में दम रो रहा जिंदगी में। हमने कहा क्यों रो रहा है? तूने तो 25 देख के किया था ना, अब क्यों रो रहा? अरे इतने ना देख के अल्लाह पे छोड़ देता, या अल्लाह तू मेरा करम फरमा, तू है मेरा रहनुमा। खुदा की कसम वो करम करता तो तेरी जिंदगी में उजाले आ गए होते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उजाले आ गए होते। बड़ा मसला है मेरे भाइयों, हमने इतना हार्ड कर दिया। इस चीज को कम करो, खुदा के लिए कम करो मेरे भाई। अगर रिश्ता हो गया, मैं मानता हूँ शादी करना हमने मुश्किल कर दिया, लेकिन फिर भी आसान है। उस पर पैसा नहीं, कहीं कर्जा ले लेगा, अपने दोस्तों से ले लेगा, जमीन बेच लेगा, घर बेच लेगा, जैसे भी ये करता है। लेकिन जो रिश्ता ही नहीं पसंद हो रहा, उसमें क्या करे बेचारा? बेशक, क्या करे यहाँ बताइए आप? पसंद ही नहीं हो रहा। जाते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, फोन पे बताएंगे खाना अब खाया तूने, बादाम अब खाए, पिस्ता अब खाया, काजू अब खाया, मुर्गा अब खाया, बकरा अब खाया, बताएगा फोन पे? आंखें घर रख के आया था क्या? यही बता के जाना। और खुदा के लिए आसान करो रिश्तों को, इन शादियों को। नबी फरमाते हैं कि जिना को मुश्किल करो, निकाह को आसान करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत भाई, बहुत। हमने निकाह को बहुत मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया। यकीन मानना, IAS और IPS का इम्तिहान निकालना एक तरफ लड़की का पास होना मुझे बराबर लग रहा है। जी जी जी, इस दौर में बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। अजीब मसला है। सब देख के जाएंगे तो उधर से फोन आ रहा है, अभी चच्ची ने ना देखा, चच्ची आई, ताई आ गई। अब समझ रहे हैं आप? खामोशी के साथ एक दो अपने घर की बच्चियों को भेज दो निकाह वो निकाह के लिए मेरे भाई वो नज़र डालें, और नज़र डालने के बाद में अगर कोई 19-20 का मसला हो तो उसे निभाने की कोशिश करो। बेशक, और अल्लाह से कहो या अल्लाह ये 19-20 भी है, कुछ भी है, मैंने इसको कबूल किया है मेरे मौला, तो इसे मेरे लिए मुबारक कर देना। जल्दी करो निकाह में आसानियाँ पैदा करो। जितनी आसानियां निकाह में पैदा करोगे, अल्लाह इतनी तुम्हारी जिंदगियों में आसानियां पैदा कर देगा। हाय हाय, इतनी आसानियां पैदा कर देगा। और जलसे में आने वालों, लेकिन हाँ एक चीज देखो, एक चीज की मैं आपको इजाजत देता हूँ, और इस्लाम ने भी आपको इजाजत दी है। जब रिश्ता देखने के लिए निकलो, लड़के का या लड़की का कुछ देखो या ना देखो, मगर इस्लाम कहता है कि उस लड़के या लड़की की दीनदारी जरूर देख लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसकी आपको इजाजत। जी जी, ये जरूर देख लेना। बेशक, समझ रहे हैं? 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, मगर पहली जो चीज है, जो शर्त है, वो दीनदारी है। इसे फौकियत दो आप। मालदारी ये बात की चीज है, दीनदारी। लड़का अगर दीनदार हो उसे फौकियत, लड़की अगर दीनदार है उसे फौकियत दो।
दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते करोगे तो इंशाअल्लाह ये दीनदारी तुझे बड़ा फायदा करेगी, बड़ा फायदा करेगी। ये दीनदारी तेरी नस्लों तक चली जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आता है, और अगर बेटी दीनदार हो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। मगर शायद कोई पूछता हो तुम्हारी बेटी क्या टाइम की नमाज पढ़ती है, रिश्ते में शायद कोई पूछता हो। रिश्ते होते तो बड़ा खुश होता, ये पूछा जाता बताओ तुम्हारी बेटी क्या टाइम की नमाज पढ़ती है, तुम्हारा बेटा क्या टाइम की नमाज पढ़ता है। अल्लाह की कसम ये होना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी कुरान पढ़ी है, लाओ हमें पहले कुरान अपनी बेटी का सुनवाओ, कैसा कुरान पढ़ती है। अगर अच्छा पढ़ती होगी तो हम बेटी का कलर नहीं देखेंगे, रंग नहीं देखेंगे, इसकी हाइट नहीं देखेंगे, इसके अच्छे कुरान पढ़ने की बुनियाद पे इसे अपने बेटे की बीवी बना लेंगे, अपनी बहू बना लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं? मगर हालात बड़े ख़राब है, बड़े ख़राब है। अगर लड़की नमाजी हो भी जाए, बेचारी पर्दे में है, नमाजी है, पूरा महल्ला मजाक बना रहा है, मुल्लानी बन गई, मुल्लानी। नहीं आ रहे उसके रिश्ते, दुआएं करवा रहे हैं उनके घर वाले, माँ हसन साहब दुआ कर दो हमारी बेटी का रिश्ता आ जाए। हमारी बेटी बड़ी बाहया, बड़ी पर्दा नशी है, घर में रहती है, पर्दे में रहती है, नमाज़ें पढ़ती है, हजरत रिश्ता नहीं आता, जरा दुआ कर दे यार। इन बच्चियों के लिए दुआएं हो रही हैं जो कनीज़े फातिमा बन के ज़िंदगी गुजार रही हैं। खुदा की कसम जो मगरिबी लिबास पहन के, जिन्सी टॉप पहन के अपने जिस्मों की नुमाइश करती घूम रही हैं, बाजारों में, मार्केटों में, मेलों में घूम रही हैं, उनके रिश्तों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद रिश्ते हो जा रहे हैं। कितने हालात खराब हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि रिश्ता होता तो तकवे की बुनियाद पर होता, लोगों दीनदारी की बुनियाद पर होता। अगर तेरे घर में दुल्हन दीनदार आएगी तो कान खोल करके सुन, कभी ऊंची आवाज में तुझसे बात नहीं कर सकती, नहीं करेगी ऊंची आवाज में, इसलिए कि दीनदार है वो, दीनदार है। किया करो यार, कभी तो करो। लड़के वाले भी बुरा रहे हैं और लड़कियां वाले भी बुरा रहे हैं, दोनों बुरा रहे हैं। ऐसा नहीं है एक ही बुरा रहे हैं, लड़की वाले भी कम नहीं है ये भी। हाँ, इन्हें भी इतना बुरान चढ़ा हुआ, इतना बुरान चढ़ा हुआ। अगर ये रिश्ता करने के लिए निकलेंगे तो अगर इनसे कोई लड़का दीनदार है, ठीक ठाक है, अच्छा, तो कहते हैं मौलाना जरा कुछ एक्टिव लड़का बताओ। एक्टिव लड़का बताओ जी। हाँ, बेशक बेशक। इन्हें भी एक्टिव नहीं लग रहा। एक्टिव कैसा होना चाहिए भाई? है अजीब मसला है भाई। कौन है पीछे? खामोश रहे। एक बात मेरी याद रखना, एक बात मेरी याद रखना। एक तरफ वो आलिम दीन के जिसने 10 साल में डिग्री हासिल की है इल्म दीन की, 10 साल लगते हैं आलिम दीन बनने। बेशक बेशक 10 साल लगते हैं। ये बैठे हैं, इनसे पूछो 10 साल। हाँ, 10 साल में आलिम दीन बना। और एक खाली BMLT का डिप्लोमा कर ले, 2 साल का पेशाब चेक करने वाला। क्यों वहां हसन साहब? और ये रिश्ता करने निकलो कि भाई हमारे एक BMLT साहब हैं जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा, मौलाना साहब हैं, तो लड़की वाले क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब को तो छोड़ो, डॉक्टर साहब का करना तो बात करो। समझ रहे हैं आप? इस गरीब ने 10 साल में डिग्री की आलिम दीन की, इसकी बात ना करें तो ये 2 साल का डिप्लोमा इतना लग रहा है। अच्छा, अल्लाह को बिल्कुल भूल गया। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, माल और दौलत अल्लाह के हाथ में। हमने डॉक्टरों को भी गरीब देखा, मौलवियों को भी अमीर देखा, हमने मौलवियों को भी गरीब देखा, डॉक्टरों को भी अमीर देखा। मेरे भाई, डॉक्टरी से अमीरी नहीं है, मौलवीगिरी से अमीरी नहीं है, ये तो अल्लाह के अता करने से। हमने तो कालों को भी अमीर देखा, हमने तो गांव वालों को भी अमीर देखा, हमने तो उन्हें भी अमीर देखा कि जिनसे थूक और रेंट नहीं समझते। हमने बोरे दीवाने पागलों को भी अमीर देखा, हमने पढ़े लिखे अक्लमंदों को भी गरीब देखा। ओ लोगों, दौलत किसी को देख के नहीं आती, ये नसीबे से आती है। बेशक बेशक बात, ये नसीबे से आती है। बेशक। हाँ, एक बादशाह ना पैर से माजूर था, पैर खराब था उसका।
और उसने अपने गवैये से, अपना खुशामदी से, जो उसके दरबार में उसकी तारीफ़ें करने वाले होते थे, उससे कहा भाई बता दौलत कैसी होती है। बादशाहों का मूड तक कुछ भी पूछ लिया करते थे। कहा हुजूर बता तो दूंगा, लेकिन मेरी गर्दन की माफ़ी करो पहले। मेरी गर्दन तो नहीं काटोगे, मैंने बतला दिया तो। बोले जा तेरी गर्दन की माफ़ी कर दी। कहने लगा दौलत अंधी होती है। जी बोला तूने कहाँ देख ली अंधी होती है? कहने लगा अगर अंधी ना होती तो लंगड़े के घर में ना जाती। नहीं मैं अच्छा हूँ तो मैं बैठा हूँ आपका गुलाम बन के, आपकी एक पैर पूरा खराब है और अब बादशाह बने बैठे हो, तो हुजूर ये अंधे नहीं तो क्या है? अरे बात है कि नहीं है? स्मार्ट तो आप लोग हैं माशाल्लाह, समझ रहे हैं आप, और परेशान है कभी कभी। अनिल अंबानी का लोंडा देखो पूरा धांसू का फेंका है कि नहीं है? चैनल वालों डाल मत दियो, इनसे भी बड़ा डर लगता है। हाँ ये डाल रहे हैं, हर बार डाल रहे हैं, इनका चैनल चलना चाहिए, व्यूज मिल जाए। हाँ इसलिए बेटा देख दाख कर डाला करो। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जो अंदर है वो चैनल वालों की देन है। जी जी ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, बेशक हक बात। उसी शेर को डाला इन्होंने निकाल कर, उसी शेर को उसी डाला। शेर सबने चला न डालते तो क्या हो जाता, जो कुछ कम व्यूज तो आ जाते। हमारा एक आलिम तो रहता हमारे पास, बेशक नहीं मानते, सही बता रहा हूँ मैं, नहीं मानते। इसलिए मैं बताता हूँ जो चीज नहीं डालने की हालात हाथ रहा उसको मत डाला करो, अपने लोगों में कुछ बातें हो जाती हैं। जी जी भाइयों ये मत सोचा करो कि मौलाना को अपना दामाद बनाएंगे, दाढ़ी वाले को दामाद बनाएंगे, हाफिज को दामाद बनाएंगे, नमाजी को बनाएंगे, तो यार पता नहीं ये तो क्या है क्या नहीं है। कान खोल कर सुन, इज्जत और जिल्लत, माल दौलत अल्लाह के इख्तियार में है। बेशक बेशक जी जी ये मौलाना लोग जितने भी स्टेज पे बैठे ना तुमसे हारता पहनते ना तुमसे हारता खाते ही। बेशक बेशक किसी को यकीन ना है तो देख लीजिए इनके खाने, अल्लाह ने इन्हें हर तरीके से नवाजा है। अल्लाह अच्छा खिलाता भी, अच्छा पहनाता भी। यार जिंदगी में दो ही काम तो तुम्हें करना, पहनना और खाना, और तुम्हें करना क्या है? दौलत कितनी भी हो यही करोगे, पहनोगे, खाओगे, उसके बाद मर जाओगे। अल्लाह मौलियों को खिला पिला जा। मगर एक बात बताऊं, मौलानाओं के झगड़े तुम तलाकों की कम देखना, कोई हो गया एक आदत में बता नहीं सकता, बेशक बहुत कम। ये अल्लाह का करम है कि ये हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करते आखिरी हद तक, बेशक बेशक आखिरी हद तक निभाने की कोशिश करते हैं। लोगों मेरी नजरों के सामने की बात है, मैं आपको बताऊं, एक हाफिज कुरान का रिश्ता कर दिया उसके घर वालों ने। लड़की भी अच्छी है, लड़का भी हाफिज कुरान अच्छा। जलसे में आने वालों आज देखा गया है, कई मर्तबा मैं अपना खुद का मुशाहिदा कर रहा हूँ, कई लोगों ने कहा तुम्हारी बेटी का रिश्ता कराओ, तो हम तो मौलाना आदमी है, तो जाहिर सी बात है हमारे मामला मौलानाओं से ज्यादा। तो हमने यार ये टेम्पो किसका है जो जा ही ना रहा है? अजीब मसला है यार, कुछ ना कुछ नहीं। मैं यार ये बताओ इस वक्त डिस्टर्ब बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं है। ले जाओ इसको, ले जाओ भाई, इसको जाओ धक्का लगवा के आओ इसे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। देखो असल में मसला ये है, लाइट चली गई और लाइट बड़ी देर में आई है ना, और उसके बाद में इतनी रात में जलसा लोग सुनते कम है, खाते ज्यादा, तो इसलिए बीच बीच में तुम्हें जगाना पड़ रहा ताकि तुम सुनते रहो। सुभान और सब बेदार है। अच्छा यहाँ को आ रहे, वो आ जाए, टेम्पो न लाए। अल्लाह अल्लाह, हमारे भाई बड़ी मोहब्बत से माशाअल्लाह सुन रहे हैं। रानी नागल वालों मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कान खोल करके सुनो। तो हमने बताया कि यार फला मौलाना कर लो, तो कहने लगे अच्छा हजरत मौलाना क्या करते हैं? अरे भाई इमामत करते हैं, मदरसा पढ़ाते हैं, और क्या करेंगे मौलाना लोग, है कि नहीं है? दीन का काम कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में उसे। कर भैया अपनी मर्जी की कर। हम तो एक बात जानते हैं, दौलत ये अल्लाह के इख्तियार में। हमने गरीबों को भी अमीर देखा और अमीरों को भी गरीब होते देखा। बेशक जिन्होंने शादी में कार ली, जबरदस्ती ली, मांग मांग के ली, हमने देखा बिक गई, टेम्पो में लटक लटक के सफर कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं जी, कितनों को दिखा दूं मैं? हैं? अरे चलाना आसान बात है क्या?
मैं कल एक कार बाजार वाले में गया, मैंने कहा भैया हमारी कार हमें चाहिए, कार दे दो। तो कहने लगा हजरत ये 400 किलोमीटर कुल चली है, ये ले लो। मैंने कहा बड़ी नहीं है, तुझे कहाँ से मिल गई? बोले शादी वाले ने दी है। ले तो नहीं चल रही है क्या? 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। मोटरसाइकिल तो यार चलती नहीं है साथ, ये कार है, समझ रहे हो? हमने देखा है कि लटक लटक के सफर कर रहे हैं। यहाँ से बैठने सिस्मा तो आए थे रामपुर में, वो मुरादाबाद तक लटका फिर रहा है। कहाँ गई तुम्हारी कार? क्यों लटक रहे हो टेम्पो में? बात तो टुक टुक में जा रहा हो, है क्या नहीं? कहाँ गई? और हमने देखा कि शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक करके गया, लोगों सादा निकाह किया, अल्लाह का करम हुआ। मैंने देखा जहाजों में अल्लाह उसे घुमा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जी जी जी। कारी जागी साहब से पूछो, कोई जहाज नहीं छोड़ा होगा जिसमें अल्लाह के करम से इन्होंने सफर नहीं किया होगा। वाह, सही बात बता। जी जी जी।